हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ 10 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। तो देखिए, आज हम फोकस करेंगे कि एक्चुअल में टॉपर्स जो होते हैं वो एग्जाम में कैसे पेपर सॉल्व करते हैं। आज की हमारी टैगलाइन क्या है, देखिए, पेपर ऐसे करोगे तभी टॉप करोगे। तो देखिए कैसे करते हैं टॉपर्स पेपर। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाय 7 ईयर्स। देखिए, दो दोस्त है राम रवि, उनकी एज में 7 का डिफरेंस है, चलेगा। राम की मदर माया देवी जो है वो 3 गुना बड़ी है राम से, ये बहुत बढ़िया बात है। और रवि जो है वो 4 गुना बड़ा है अपने ब्रदर सोहम से, ठीक है। माया देवी और सोहम में 65 साल का फर्क है, तो माया देवी की उम्र। देखिए, क्वेश्चन देखते ही आप क्या करते हैं, इक्वेशन चालू कर देते हैं। यहाँ इक्वेशन का खेला नहीं है। देखिए, माया देवी और सोहन में 65 साल का फर्क है। इसका मतलब माया देवी जो खुद है वो 65 साल से तो बड़ी हुई कि नहीं हुई, ये बता दीजिए बस मेरे को। एक चीज हमें यहाँ क्लियरली दिख गई कि माया देवी 65 साल से बड़ी है। छोटे ऑप्शन तो उड़ा दो, 65 से छोटा कौन है, इसको हटाओ इसको हटाओ, 2 ऑप्शन बच गए हमारे सामने, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे क्या गौर की कि माया देवी जो है वो 3 गुनी बड़ी है राम से। तो माया देवी की जो उम्र होगी वो 3 के पहाड़े में होगी या नहीं होगी। जो 2 बड़े ऑप्शन है उनमें देखिए 3 के पहाड़े में कौन है। 9 6 15 3 के पहाड़े में, 8 और 5 13 3 के पहाड़े में नहीं है। ये लीजिए मेरा आंसर हो गया। मुझे कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, जिसको बनानी है वो बनाए। ये डिविजिबिलिटी का जीता जागता उदाहरण है कि कितनी काम आती है। अगर डिविजिबिलिटी आपको अभी भी नहीं समझ में आई है तो मेरे बेसिक वाले लेक्चर्स देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि डिविजिबिलिटी कैसे यूज कर। क्लियर? बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन किया। अगले पे आते हैं, क्या कहता है। एक टेबल दी हुई है, ठीक है, हमने टेबल देखी। पहले टेबल देखनी है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये रिसर्च स्कॉलर हैं, ये फीमेल है। देखिए, फीमेल है, रिसर्च है, इसका मतलब मेल की बात तो 100% करेगा, बाय डिफॉल्ट है ये चीज। आगे पढ़ते हैं। फलाना धिमका, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल। देखिए आ गया ना, मेल, मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स यहाँ मेल कितने हैं और स्टैटिस्टिक्स में मेल कितने हैं, उनका रेशियो पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 18 में से 4 फीमेल है तो कितने बच गए, 14 बच गए। अब 14 दिखते ही मुझे दिख रहा है भाई, या तो 14 का रेशियो कुछ बनेगा, नहीं तो 7 का रेशियो कुछ बनेगा। 7 वाला कोई है क्या, 14 वाला भी है 7 वाला भी है, इनको तो उड़ा दो भैया, सीधे से खेल गया। 12 में से 3 गया 9, यानी 14:9 मेरा आंसर आ गया। ये लीजिए, फटाक से मैंने आंसर, मतलब सेकंड्स लगानी है, टाइम नहीं लगाना अपने को क्वेश्चन करने में। अगला देखते हैं क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इफ ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ, देखिए इसका मतलब है ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी दिया हुआ है। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 25, सी की वैल्यू है 30, बी की वैल्यू है 40, डी की वैल्यू पूछ रहा है, बच्चा बच्चा कर लेगा इस क्वेश्चन को। कितना हो गया ये, 30 इंटू 40, डी इधर आएगा तो ये हो जाएगा 30 इंटू 40 अपॉन 25। देखिए यहाँ 12 इंटू 100 है ये, तो 25 से उड़ाएंगे तो 4 बार, 12 इंटू 4 48 है क्या, ये रहा आंसर आ गया। टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाक से क्वेश्चन देखा आंसर। चलते हैं आगे। कहता है कि कौन सा तरीका लगाएं कि ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। नहीं वाला पूछ रहा है। देखिए, कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी 4 है, ASA, SAS, SSS और RHS। देखते हैं कौन सी नहीं है। पहला ASA, ठीक है। एंगल एंगल एंगल, भैया यही खोटा हो गया, तो आंसर कौन हो गया, एंगल 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 से क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, वो सिमिलर होता है, समरूप होता है, सर्वांगसम नहीं होता इससे। बाकी SSS ठीक है, साइड एंगल साइड ठीक है। तो सेकंड आंसर हमारा हो गया। थ्योरी का क्वेश्चन, बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन। चलते हैं आगे। कहता है 2 सर्कल है, रेडियस इतना इतना है, एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हर बार एक क्वेश्चन आता है, ये देखिए टच कर रहे हैं तो ऐसे टच कर रहे हैं। ये डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, इसको डी बोलते हैं। ये कितनी हो जाएगी, 18 इधर पड़ा है और 12 इधर पड़ा है, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 18 + 12 हो गया 30। और ये R1 और ये हो गया R2। तो बताइए, ए बी का फॉर्मूला जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, ए बी का फॉर्मूला लाख बार लिखवा चुका हूँ, d² - R1 - R2 का होल स्क्वायर, और इसका रूट होता है। डी की वैल्यू 30 का स्क्वायर है और 18 में से 12 गया तो 6 का स्क्वायर। 30 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर उड़ाना है तो 900 में से 36 गया तो बच गया 800
और 64। ये लीजिए आपका आंसर हो गया रूट 864। यहाँ थोड़े से अलग दिए हुए हैं, कोई बात नहीं है। देखिए लास्ट में 4 है यानी 2 का रोल तो है, 18 में भी 2 है, 12 में भी 2 है, 10 में भी 2 है, इसको तो हटाओ। 36 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 6 से उड़ाएं तो कितना आएगा, देखिए 6 से उड़ाते हैं पहले, 6 से उड़ाए तो 1, 26, 4, 24, 4, 6 से उड़ाए तो 144, एक बार और 6 से उड़ा दो तो 12, और एक बार और उड़ेगा क्या, 4, 4, 8, 1, 9। ठीक है, 144 दिखते ही मुझे दिख गया ना, एक बार 6 से उड़ा, यानी ये 144 इंटू 6 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12√6। 12√6 ऑप्शन में है क्या, ये लीजिए अपना आंसर हो गया। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसके बाद तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ अच्छा मिले तो। हाँ, ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है 2 + tan स्क्वायर 2a + cot स्क्वायर 2a। देखिए आधे लोग तो क्या करेंगे, जैसे ही ये 2a दिखेगा ना देख के भाग जाएंगे कि यार ये क्या आ गया, लेकिन आप गौर करोगे ना तो यहाँ भी 2a, यहाँ भी 2a, 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 सब जगह 2a है, यानी 2a को आप थीटा मान लीजिए कि ये tan स्क्वायर थीटा है। जब यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, तो मैं थीटा रख के काम कर सकता हूँ या ट्राइंगल बना के भी काम कर सकता हूँ। बेटर है कि हम थीटा रख के देखते हैं। थीटा सबसे फेवरेट हमारा 45 है, यानी 2a को मैं 45 डिग्री रख देता हूँ। एक बार क्या बनता है चेक कर लेते हैं। 2 + tan 45 होता है, 1 स्क्वायर करोगे तो 1 बनेगा, कॉट स्क्वायर 45 भी 1 बनेगा, अपॉन सेक 45 कोसेक 45 आपस में कट जाएंगे, 1 हो जाएगा। यानी आंसर कितना आ गया, 2 + 2 4 आंसर आ गया। यहाँ रख के देखते हैं, सेक 45 होता है √2 + 1 हो गया, हमें 4 चाहिए, नहीं बना। सेक माइनस कॉसेक √2 - √2 हो गया, 0 हो गया, ये भी नहीं चाहिए। सेक 45 कोसेक 45 √2 + √2 हो गया, ये 2√2 हो गया, हमें चाहिए 4। कॉट यानी कि ये हो गया 1 - √2 हो गया, ये भी हमें नहीं चाहिए। ये क्या हुआ, कोई भी आंसर बैठा नहीं यहाँ तो। 45 से नहीं बैठ। अब देखिए ऐसी जगह जब हम फंस जाते हैं ना कि हमने वैल्यू पुट करी और आंसर नहीं आ रहा, तो अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि या तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो, या हो सकता है ऑप्शन टाइप होने में कोई मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि यहाँ तो क्लियर कट दिख रहा है 4 बन रहा है तो 4 ही बनना चाहिए था। और इन ऑप्शंस के हिसाब से मेरे हिसाब से 4 कब बन सकता था, जब सेक और कॉसेक ये √2 की जगह अगर ये स्क्वायर होता तो ये 4 बन जाता। मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए था सेक स्क्वायर 2a कॉसेक स्क्वायर 2a। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो 2 + 2 4 बन जाता, तब मैं सी को सही मानता। तो यहाँ क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, हम कह सकते हैं रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बाद में देखेंगे, एक बार तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है, अदरवाइज ऐसी गड़बड़ होती ही नहीं है कभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किरण ने 4,000 रुपये दिए 2 लोगों को, एक ने 8% पे दिए एक को, और एक को दिए 10% पे। देखिए एक को 8 पे दिए, एक को 10 पे दिए, और सिंपल इंटरेस्ट दोनों से मिलाकर मिला है 352। कह रहा है 10% वाले को कितना दिया है। तो भैया ये क्वेश्चन कई तरीके से मैं कर सकता हूँ, पर सबसे बेटर रहता है ऐसे क्वेश्चन में कि हम एलिगेशन लगाएं। देखिए यहाँ 8% है, यहाँ 10% है, दोनों को मिला के कितना मिला, 352। 352 4,000 का कितना परसेंट है, निकाल लेते हैं। 352 4,000 का कितना परसेंट है, परसेंट में बात कर लेते हैं, 2 जीरो उड़ेंगे, सॉरी, 4 से उड़ाएं तो कितना आएगा, ये 832, फिर 32, 832, 88 पॉइंट है, तो ये लीजिए 8.8 आ गया। यहाँ 8.8% लिखिए, इसका डिफरेंस 0.8 आ गया, इसका डिफरेंस 1.2 आ गया, यानी रेशियो देखें तो कितना आ गया, 4 से उड़ाएं तो 3, 4 से उड़ाएं तो 2, 3:2 आ गया। कौन से वाले का हिस्सा पूछ रहा है, 10% वाले का हिस्सा पूछ रहा है, यानी टोटल जो भी रुपए थे वो 3:2 में डिवाइड होंगे, 10% वाले को 2 हिस्सा मिलेगा, टोटल 5 में से, यानी 2/5। 4,000 का 2/5 बता दीजिए भैया, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। कितनी बार जाता है, 8 दूनी 1600, 1600 कहीं है क्या, ये लीजिए आंसर हो गया। तो देखते ही परसेंट देखते ही तीसरे को मेरा अपने आप मन किया परसेंट बनाऊं, 3% है तो एलिगेशन लगाना है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हमने। चलते हैं आगे। ये कहता है XYZ 3 पॉइंट है एक प्लेन पे, XY की वैल्यू इतनी है, YZ की वैल्यू इतनी, XZ की वैल्यू इतनी है, तो नंबर ऑफ सर्कल्स बताइए जो XYZ से तीनों को टच करते हुए निकलेंगे। देखते हैं, XYZ एक प्लेन पे, मान लीजिए अगर XYZ ऐसे हैं, ये X है, ये Y है, ये Z है,
अगर ऐसे हैं तो एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल बनेगा तो तीनों पॉइंट को जाते हुए एक सर्कम सर्कल बनेगा। लेकिन एक बार वैल्यूज दी हुई है, रख के देख लेते हैं। एक्स वाई की वैल्यू है 11, वाई जेड की वैल्यू है 13 और एक्स जेड की वैल्यू है 24। ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना चेक करना होता है, ट्राइंगल तभी बनता है जब ये दोनों साइड का सम इससे ज्यादा हो। चेक करते हैं, 10 और 10 20 और 4 24, इधर भी 24 है, इधर भी 24 है, सेम आ गया। इसका मतलब ये ट्राइंगल बना ही नहीं। इसका मतलब ये केस खोटा है। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये x है, ये y है और ये z है। देखो ये 11 है, ये 13 है और पूरा बन गया 24। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। 3 पॉइंट जब भी एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो फिर कोई भी सर्कल ऐसा नहीं होगा जो तीनों पॉइंटों को टच कर दे। या तो इन दो से बना सकते हैं, या इन दो से, या इन दो से। ट्राइंगल जब तक नहीं बनेगा तब तक सर्कल नहीं बनेगा। इसका मतलब इन तीनों पॉइंट से अगर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तब तो आंसर क्या आ गया 0। और यहाँ 11 और 13 की जगह 12 और 13 दे देता, तब फिर ये दोनों का सम इससे ज्यादा हो जाता, फिर ये ट्राइंगल बनता, तब एक सर्कल बनता। अभी क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। स्ट्रेट लाइन में पॉइंट है तो एक भी सर्कल नहीं जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर बात, बहुत ही बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन है। ट्राइंगल टॉपिक आप मेरा देखोगे उसमें ऐसा क्वेश्चन करवाया है मैंने। चलते हैं आगे। कहता वैल्यू ऑफ, देखिए सिंप्लीफिकेशन आ गया भैया। सिंप्लीफिकेशन में है ना बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले मुझे ऑफ दिख रहे हैं, तो पहले ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है लेकिन करना पड़ता है। 3 × 2 है, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये डिवाइड है 15, ये मल्टीप्लाई है 2, यहाँ आ गया प्लस। फिर इधर ऑफ का है, 18 × 2 कर लीजिए 36, यहाँ डिवाइड का साइन है, ये 9 आ गया। और इसके बाद में मल्टीप्लाई 4 -4 डिवाइड बाय 8 × 2 ऐसा है। अब चलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड, पहले डिवाइड करना होता है, तो 15 के नीचे 6 आएगा 2 मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड है तो 9 के नीचे 36 आएगा 4 मल्टीप्लाई में, -4 के नीचे 8 आएगा 2 मल्टीप्लाई। बॉड मास क्या कहता है, पहले डिवाइड होना है फिर मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से उड़ा 3, 3 से उड़ा 5, ये 9 × 4 36 का 36 1 आ गया। फिर ये 4 दूनी 8 का 8 1 आ गया। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल हो गए, बच गया कौन 5। 5 है क्या ऑप्शन में, ये रहा आंसर। मारिए आगे निकलिए। बस इन क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन फोकस बहुत मांगते हैं, गलती होने की चांसेस ऐसे क्वेश्चन में बहुत हाई रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, इफ ऑन ए मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइसेस विद अ डिस्काउंट ऑफ 65% एंड विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30-40 इज 105। क्या कह रहा है, देखिए एक तरीका तो है कि भैया 65% का डिस्काउंट दे दो, दूसरा तरीका है भैया 2 डिस्काउंट दे दो, एक 30% का दे दो और एक 40% का दे दो। ये डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, इसकी अलग कहानी है, इन दोनों की अलग कहानी। कह रहा है दोनों में कुछ फर्क है। देखिए सिंगल डिस्काउंट 65 का मतलब तो 65 है, डबल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, AB वाला फॉर्मूला लगाइए, -30 -40 माइनस प्लस 30 × 40/100। इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 70 बन गया, 4 × 3 12 बन गया। 70 में से 12 उड़ाओगे, 10 उड़ाया 60, 2 और उड़ा दो 58। ये 58% बना, ये 65% बना। दोनों में फर्क कितना है, 5 और 2 7%। इन दोनों स्कीम में 7% का फर्क आया, जो कि किसके बराबर दिया हुआ है, 105 रुपए के बराबर दिया हुआ है भैया। 7% का मतलब 105 है, तो 1% का मतलब 7 से उड़ा दीजिए 15। 1% का मतलब 15 है, तो 100% आप बता दीजिए 1500 हो गया। कहीं ना कहीं ऑप्शन पड़ा ही है, लीजिए आंसर। तो बहुत ही बेसिक डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। एक सिंगल डिस्काउंट का मतलब ये है, डबल डिस्काउंट को कंबाइंड करो, दोनों में डिफरेंस निकालो, वो रुपए दे रखे हैं, फिर 100% निकालो, बात खत्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगले पे आते हैं। ये कहता है एक पोल है 10 मीटर लंबा है, दीवार के अगेंस्ट है। देखिए ऐसे दीवार होती है और ये ऐसे पोल लगा, पोल की लेंथ हमें 10 मीटर दी हुई है, यहाँ लिख दीजिए। अब कह रहा है कि मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, 30 डिग्री ग्राउंड के साथ बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 30 नहीं बना रहा, ये दीवार के साथ बनाने वाला एंगल, ये ग्राउंड के साथ, ये अपने को 30 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, हाउ फार द फुट ऑफ द पोल इज फ्रॉम द वॉल, कि यहाँ से लेके ये दीवार है, दीवार से इसका पैर कितनी दूर है, ये अपने को निकालना है। देखिए sin 30 1/2 होता है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 का मतलब 10 है, तो 1 का मतलब 5 हो गया। ये 10 है, ये 5 है, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 5√3। देख लीजिए 100 में से 25 निकालोगे तो 75, 75 को लिख देते हैं रूट में 5√3। 5√3 कहीं है क्या, ये लीजिए। तो ऐसे हमने हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर हजारों क्वेश्चन दिए हैं, सीढ़ी लगा दो, पोल लगा दो, कुछ भी कर लो। अब
कोई कहेगा कि यार ये ऐसे इधर ये वाला क्यों निकाला सर आपने, डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे। बिल्कुल निकाल सकते थे, यहाँ मैं sin 31 2 की जगह cos 30 लगा देता। ये √3 होता है, ये 2 होता है, 2 का मतलब 10 है, यानी 1 का मतलब 5, तो √3 का मतलब 5 √3, खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है 6 स्कूल की किताबें हैं सेल्स की 13 और 14 की। देखिए 6 स्कूल है ABCD, ये 13 की किताबें हैं, ये 14 की किताबें हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ द स्कूल ABC इन 14 इज द एवरेज सेल ऑफ द स्कूल ACF इन 13। और भैया ABC का 14 वाला देखना है और ACF का 13 वाला देखना है, और उसका देखना है कि परसेंटेज क्या है, एवरेज पहले निकालना, फिर उनका ये इसका कितना परसेंट है। तो ये तो भैया 3 पहले जोड़ो, फिर 3 उधर जोड़ो, फिर दोनों का रेशियो निकालो। इतनी कैलकुलेशन भैया मैं नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, मैंने ऑप्शन देखे 80 80 81 81, पास के ऑप्शन बाद में देखेंगे। आगे चलो, एक बार आगे चलते हैं। ए मनी बैग कंटेन्स 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये। देखिए 1 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है और 10 रुपये का सिक्का है। ये मैं लिख रहा हूँ कॉइन्स। अब मैं इनकी वैल्यू लिख रहा हूँ। क्या वैल्यू लिख रहा हूँ, 1 रुपये का कितने सिक्के हैं, देखिए 1 5 10 के सिक्के हैं, 3 5 7 के रेशियो में। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितनी वैल्यू होगी, 3 रुपये। और 5 रुपये वाले 5 सिक्के हैं तो कितनी वैल्यू होगी, 25 रुपये। और 10 रुपये वाले के कितने सिक्के हैं, 7 सिक्के, यानी 70 रुपये। ये इनकी वैल्यू आ गई कि भैया 1 रुपये वाले की 3 वैल्यू है, 5 रुपये वाले की 25 वैल्यू है, 7 रुपये वाले की 70 वैल्यू है। ये रेशियो में वैल्यू है, ध्यान रखना, ये रेशियो में है। सॉरी। और टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 980, ये रुपयों का टोटल है। तो जो रुपयों की वैल्यू है उसका टोटल है, सिक्कों का टोटल नहीं है वो। तो इनका जो टोटल है वो 980 दिया हुआ है, ध्यान रखिए। यानी इनके साथ x चल रहा है, ये 3x 25x 70x ऐसे है। टोटल कीजिए 70 80 90 95 और 3 98। 98x का मतलब 980 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ये लीजिए 10 आ गई। पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10 रुपये। 10 रुपये के कितने सिक्के हैं। देखिए 10 रुपये की वैल्यू 70x थी, 70 में 10 का गुणा करोगे तो 700 रुपये के 10 रुपये के सिक्के हैं। 700 रुपये के 10 के सिक्के हैं, मतलब सिक्के कितने हैं, 700 तो रुपये हो गए, 10 के लिए हो गए तो कितने सिक्के आए, 70 कॉइन आ गए भैया अपने पास। ये लीजिए आंसर 70 है क्या कहीं ऑप्शन में, ये पड़ा, ये आंसर मार दिया। कैसा लगा क्वेश्चन, सिंपल है बिल्कुल, कॉइन वाले बहुत क्वेश्चन किए हैं ऐसे हमने। चलते हैं आगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5th डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47। क्या बात है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन 47 का पढ़ा तो भैया मेरे को नहीं आता, आपको आता है तो बहुत बढ़िया, ढूंढ लो कौन सा है। देखिए 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, वो कौन होगा, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये है। दिख रहा है आपको सबको, बिल्कुल सही बात है, मुझे दिख रहा है। तो इससे भी बड़ा नंबर कौन है, इससे बड़ा नंबर है जिसमें 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 जीरो मैंने लगा दी। ये 6 डिजिट का सबसे छोटा हो गया या इससे जस्ट बड़ा हो गया। अब 47 का पहाड़ा पढ़ना, देखो 47 का पहाड़ा पढ़ोगे ना, अंधा भी बता देगा कि ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा ऑप्शन 47 के पहाड़े में तो आ ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। बच गए ऑप्शन कितने, 1 2 और 3। मुझे एक चीज बताइए, 47 की जगह अगर ये 50 की बात कर लेता, 47 की जगह अगर ये 50 की बात करता, तो ये 50 के पहाड़े में है कि नहीं है, मुझे बताओ। 50 के पहाड़े में है, बिल्कुल है। अब 47 का पहाड़ा अगर पढ़ो, जब ये 50 के पहाड़े में है तो 47 के पहाड़े में जो चीज होगी इससे थोड़ी सी कम रह जाएगी भाई, ऐसा ही बात होगी मेरे हिसाब से। तो इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए ऑप्शन, इससे कम ऑप्शन देखें। ये जो 50 के पहाड़े में, तो 47 के पहाड़े में इससे थोड़ा कम हो जाएगा। इससे कम करें तो देखो ये इसमें तो बहुत कम हो गया, ये जस्ट 1 रुपया कम हुआ है, और ये ठीक ठाक सा कम लग रहा है। इस चीज को थोड़ा अलग से समझिए। देखिए ये 50 के पहाड़े में कितनी बार आएगा, ये आएगा 50 के पहाड़े में, 0 से 0 उड़ा देते हैं, 2000 बार में आएगा। कि 50 इंटू 2000 करूं तो ये आ गया, सही बात है। अब ये 2000 बार में आया तो ये 3-3 रुपए कम हो रहे हैं ना, 47 का पहाड़ा पड़ेंगे, वो 3-3 रुपए कम करोगे तो 2000 इंटू 3 कितने हो गए, 6000 रुपए हो गए भैया। ये लीजिए, अब 6000 रुपए को वापस में 50 से भाग दूं तो कितनी बार में जाएगा, 0 से 0 काट दिया, 120 बार गया। अब 120 बार 3-3 रुपए बच रहे हैं तो कितने हो गए, 360 हो गए, सही बात है। अब 360 को फिर मैं 50 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 360 50 के पहाड़े में आएगा लगभग 7 बार जाएगा ये, ठीक है, 7 बार गया।
तो 7 बार ये गया, तो 7 इंटू 3 करें तो 21। 21 अगर रुपए कम हो तो वो 47 के पहाड़े में आ जाएगा। कैसे? ये 21 रुपए कम, और 10 रुपए यहाँ ऑलरेडी अपन ने पहले ही छोड़ रखे थे। 21 और 10 कितने हो गए? ये 31 हो गए। यानी 31 का डिफरेंस रहना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें 31 का डिफरेंस हो? 99969। 1 लाख में से अगर 31 निकालें तो क्या यही ऑप्शन आता है? ये 9, ये हो गया 4 6, फिर ये हो गया 9 9 और 9, 99969। ये लीजिए हमारा आंसर आ गया 99969। अब ये मेथड काफ़ी लोग है ना सिर पकड़ लेंगे कि सर ये क्या करवा दिया आपने। बात सही है भैया, चीज़ ही ऐसी है, मैं क्या करूँ। आप क्या कर सकते थे? आप ये देख सकते थे कि 47 का पहाड़ा जब कई बार पढ़ेंगे, कई बार जब हम पढ़ेंगे 47 का पहाड़ा, तो 50 का पहाड़ा जब इसको पूरा पूरा जा रहा है, तो 47 का पहाड़ा जब इसको पढ़ेंगे 2000 बार, तो 6000 रुपये कम पड़ गए। वो 6000 मतलब 2000 कम पड़, 2000 बार आ रहा है ना, तो इसमें 3-3 रुपये हर बार कम रह रहे हैं 50 बनाने के लिए। वो 2000 इंटू 3 कर दिया तो 6000 हो गया। इसको फिर 50 के पहाड़े से पढ़ा तो इतनी बार आ गया, इसको फिर 3-3 रुपये कम मिले तो इतनी बार हो गया। ऐसे करके मैं इसको लेवल बाय लेवल ले गया। नहीं तो आप क्या कर सकते थे? आप एक और तरीका सोच सकते थे कि भैया 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 99999, और 47 का पहाड़ा अगर हम पढ़ें, ये 3 के पहाड़े में आ रहा है, ये 3 के पहाड़े में नहीं है, तो ये वाला नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, कहा नहीं जा सकता कि मल्टीपल हो सकता है 47 का, करें वो 3 के पहाड़े में आ जाए। तो और कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं? दूसरा रास्ता फिर यही बचता है कि आप 47 का डिवाइड मारो, किसमें? इसमें डिवाइड मारो, देखो कितना कम आता है। आप ये कर सकते थे, एक बड़ा नंबर ले लीजिए 3 2 5, इससे एक बड़ा, जीरो से क्या डिवाइड कर, मैं 99999 भी लेके 47 से लगा सकता था, पर जीरो वाला थोड़ा इजी है। इसमें 47 का भाग लगाइए, 2 बार जाएगा, कितना आया? 94। कितना बच गया? 6, एक जीरो ले लिया 60, फिर एक बार लगाया तो 47, कितना बच गया? ये आ गया 3, ये आ गया 13, फिर जीरो आ गया 130, फिर ये 2 बार ही लगेगा, 94 माइनस करेंगे। ऐसे करके आप लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो रिमाइंडर जब 47 से कम बचेगा रिमाइंडर, वो रिमाइंडर लास्ट में आपको इसमें से माइनस करना है। अभी बता ही देता हूँ, देखो कितना बचेगा। ये आ गया 6, और 9 और 1 10, और 4 10 और 3 13, 36। ठीक है, इसमें फिर एक जीरो आ गया। कितने जीरो आ चुके हैं हमारे? एक, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था। ये जीरो ये रहा, ये जीरो ये रहा, ठीक है, और ये जीरो हमने यहाँ लगा दिया। अब 47 का पढ़ा 360, यानी कितनी बार पढ़ेंगे? 50 इंटू 7, यानी 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़ेंगे तो 49, और कितना बच गया? 4, 7 चौक 28, और 4 32, कितना रह गया? और 1 10, 3 और 3 6, 31 कम रह गया। वही चीज़ मैं वहाँ समझा रहा था शॉर्ट में, यहाँ ये प्रॉपर करके बता दिया कि इसमें से 31 कम कर दें तो 47 के पहाड़े में पूरा पूरा आ जाएगा। 31 कम करोगे तो यही वाला आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड करके समझा दिया, वो मैंने थोड़ा डायरेक्ट अलग तरीका है मेरा, ये सबके समझ में नहीं आता, इसके लिए मैं थोड़ी माफ़ी मांग सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? इफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज ए वॉल्यूम ऑफ इतना, देन द सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज। देखो जब भी ये मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, मेरे को मजा सा आ जाता है। क्यों आ जाता है? कि भाई कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता दो। सरफेस एरिया कोन का होता है पाई आर एल, यही होता है टोटल सरफेस एरिया कह रहा है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस। ये हो गया कर्व सरफेस, ये टोटल सरफेस। आप टोटल सरफेस एरिया में देखो, यहाँ भी पाई आ रहा है, यहाँ भी पाई आ रहा है, यानी टोटल सरफेस एरिया जो भी होगा वो पाई मतलब 22 का मल्टीपल यानी 11 के पहाड़े में आएगा। पहला चेक मैं यही करता हूँ ऑप्शन में, कौन कौन 11 के पहाड़े में? 8 और 6 14 नहीं है, 7 और 4 11 हो सकता है, 9 और 4 13 नहीं है, 8 और 6 14 नहीं है। एक ही ऑप्शन था, मैं चुपचाप अपना टिक करूंगा, आगे भाग जाऊंगा। जिसको सॉल्व करना है क्वेश्चन करो भैया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है थीटा 0 से 90 के बीच में है, कौन सी चीज सही है? साइन बराबर नहीं है कॉस के, साइन बड़ा है कॉस से, साइन छोटा है कॉस से, साइन छोटा है कॉस से। देखिए साइन का कर्व जिसको भी पता है सबको मालूम होना चाहिए कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएं तो छोटे से बड़ी होती है, ये साइन की बात है। और कॉस का क्या होता है?
कॉस 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलते हैं तो बड़े से छोटा होता है। तो 0 से 90 की बात करें तो साइन बढ़ता है, कॉस घटता है। ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है? पहले कह रहा है 45 पे तो साइन कॉस बराबर होते हैं, ये तो हो गया खोटा। ये कह रहा है 45 से थीटा अगर छोटा हो, 45 से छोटा होगा तो साइन छोटा होगा, लेकिन यहाँ साइन बड़ा बता रहा है, हटाओ। 45 से छोटा है तो साइन छोटा, साइन छोटा है, कॉस बड़ा, बिल्कुल सही बात है। ये लीजिए आपका आंसर। यानी 45 से पहले साइन छोटा होता है क्योंकि साइन तो छोटे से बड़ा होता जा रहा है, और कॉस जो होता है वो बड़े से छोटा। 45 से पहले की बात करेंगे तो साइन छोटा होगा, कॉस बड़ा होगा। 45 के बाद देखोगे तो साइन बड़ा रह जाता है, कॉस छोटा हो जाता है। क्लियर? चलते हैं अगले। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वैल्यू से ही पुट करके देख लो आप कि 30 डिग्री मान लो, साइन 30 की वैल्यू होती है, देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5 और √3 17 का आधा होता है 8.5, ये 0.85 के आसपास आएगा। तो 0.5 बड़ा है या 0.85? 0.85 बड़ा है, कॉस बड़ा हो गया। चलते हैं आगे। रमेश ने डीलर से कुछ आइटम परचेज किए, कितने तारीख को? 19 तारीख को किए। द बिल जनरेटेड 5480 रुपये का बिल बना, भैया इसको ध्यान रखिए। कहता है उसने 10 नवंबर को भी कुछ शॉपिंग करी थी जिसका बिल था 9800। इस 9800 को इसके साथ ध्यान रखना, ठीक है। कहता है उसने सोचा दोनों बिल पे कर देता हूँ और टोटल अमाउंट कैश में दे देता हूँ। डीलर ने बोला कि भैया 2% डिस्काउंट तो दूंगा अगर 10 दिन में पेमेंट करते हो तो, और 5% पेमेंट डिस्काउंट दूंगा अगर कैश में देते हो एट द टाइम ऑफ परचेज। बहुत बढ़िया। तो किस पे 2% लगेगा, किस पे 10% लगेगा? जो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहा है। ऑन द स्पॉट हमने क्या खरीदा है? ऑन द स्पॉट 19 तारीख को हमने इतना खरीदा है, तो देखो 5480 रुपये पे तो अपना 5% का डिस्काउंट, और उससे पहले जो माल लाए थे 9800 रुपये, इस पे मिलेगा 2% का डिस्काउंट। ऐसी बात ये कहना चाह रहा है। तो कह रहा है बताओ भैया रमेश टोटल कितना पे करेगा। अब 5480 का 5% कम करना है, 9800 का 2% कम करना है, बता दीजिए कितना हो गया। ठीक है, 5480 का 10% होता है 548। 548 का आधा कर लो भैया, 2, 7 और 4, ये डिस्काउंट तो मिल गया 1। 9800 का 2% निकालना है तो 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 और 1 19, ये हो गया दूसरा डिस्काउंट। दोनों डिस्काउंट को भैया जोड़ लो, 196 इसके साथ ऐड कर लेते हैं, 9 और 1 10 और 7 17, 2 और 1 3 और 1 4, 470 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। किसमें से? इन दोनों का सम कर लो, सम करने की जरूरत नहीं। 470 मतलब इधर तो 10 रुपये बचे, 9800 में 510 जोड़ दो आप, सॉरी 5010 जोड़ दो, लास्ट में 10 आना चाहिए। 10 किस में? एक ही ऑप्शन है 10, मार दीजिए आंसर, निकल जाइए आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ नहीं था कि इस पे 5% मिलेगा, इस पे 2% मिलेगा, इतना सा कैलकुलेट करना था। इसका 5% निकालो, इसका 2% निकालो, जोड़ के टोटल में से घटा दो, आपका आंसर आ। तो ऐसे तो खरीदारी आप करते रहते हो, आपको बहुत आसान लगते हैं क्वेश्चन। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना रुपया, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। क्या बात है, इस क्वेश्चन पे मैं लगाऊंगा स्टार। देखिए ये मैं कब से सिखा रहा था बच्चों को ये चीज, और ये आ जाइए। देखिए ऐसे लिखा होता है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 एंड चलने दो। देखिए अब इस चीज को अच्छे समझना। इसको अगर मैं परसेंट में लिखता हूं तो ये 50% है, ये 33.3% है, ये 25 है, ये 20 है, ये 16 2/3 है, ये 14 2/7 है। इस तरीके से ये परसेंट में हो गया। अब खेला क्या होता है कि अगर आप प्रॉफिट पे बेच रहे हो, प्रॉफिट में बेच रहे हो पहली बार, तो सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट अगर 1/6 है ना, तो कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा? ऑलरेडी आप प्रॉफिट में बेच रहे हो, सेलिंग का 1/6 प्रॉफिट कमा रहे हो, तो सीपी का तो वो ज्यादा ही होगा। 1/6 से ज्यादा प्रॉफिट होता है 1/5। तो यहां अगर 1/6 प्रॉफिट कमा रहे हो तो यहां आप 1/5 प्रॉफिट कमाओगे सीपी पे। अगर ये एसपी है तो ये सीपी पे प्रॉफिट हो जाए। हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एसपी पे 1/6 प्रॉफिट मिल रहा है तो सीपी पे 1/5 मिलेगा। 1/5 का मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा? 20% प्रॉफिट। ऑप्शन में है क्या कहीं? ये रहा, ये लीजिए। ये एक पैटर्न है, इसको फिक्स कर लीजिए कि मैं कहता हूं कि मुझे सीपी पे 1/3 का प्रॉफिट हुआ है, तो बताओ एसपी पे कितना प्रॉफिट हुआ?
अगला फिगर ले लो 1/4, इससे कम हो जाएगा ऐसे। और अगर मुझे एसपी पे 1/4 है, सीपी पे पूछ रहा है तो 1/3 हो जाएगा। ये आसपास वाली वैल्यू चलती है, कम करना है या ज्यादा करना है वो आप अक्ल आपको लगानी है, बाकी वैल्यूज ये कंटिन्यू चलती है ऐसी, ठीक है। और ये चीजें और जगह भी काम आती है, क्वेश्चन कभी आएगा तो मैं दिखाऊंगा ये वाली चीज काम में आएगी, ठीक है। और यहाँ इसका तो कोई रोल ही नहीं था। अब कोई बंदा इसको यूज करके, और ये 1/6 प्रॉफिट के साथ है, यानी कि 6 + 1 7 गुना का मतलब ये है, तो 6 गुना का मतलब निकालेगा, फिर वो 1 गुना निकालेगा, उसको 6 गुना से भाग देगा, इंटू 100 करेगा, फिर परसेंट आएगा उसका। तो अपन ने तो मतलब ये तो मैंने आपको लिख के समझाया है, मुझे तो यही क्लियर हो गया 1/6 का प्रॉफिट एसपी पे है तो सीपी पे 1/5 का होगा, यानी 20%। मेरा आंसर तो मतलब 3 सेकंड के अंदर आ गया था यहाँ पे। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे करते हैं टॉपर्स, ये ध्यान रखना। चलते हैं आगे। a + 1/a 12 है तो a² + 1/a²। बताओ अलजेब्रा का इससे फुद्दू क्वेश्चन हो सकता है क्या? 12 का स्क्वायर 144, 2 कम कर लो 142। ये लो भैया, लाख बार सिखा दिया है। a + 1/a अगर k होता है तो a² + 1/a² क्या होता है? k² में से 2 कम कर लीजिए। 12 का स्क्वायर 144, 2 कम कर लीजिए, खत्म क्वेश्चन। चलते हैं आगे। कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 28 है और ईच वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए सर्कल बनाना है, रेडियस उसकी आधी होनी चाहिए, तो बचे हुए पार्ट का एरिया क्या होगा? और मैंने क्वेश्चन के ऑप्शन देखे, या जी टफ क्वेश्चन है, स्किप छोड़ दो, आगे बाद में देखेंगे। ये क्या कहता है? स्टडी द गिवन टेबल, आंसर द क्वेश्चन। ये वो ABC है, मैन्युफैक्चर है, ऑटोमोबाइल कंपनी, ठीक है। यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, देखते हैं। 15 से 18 एवरेज प्रोडक्शन ऑफ B टाइप ऑफ कार्स। 15 से 18 ये बी वालों का टोटल करो और देखो कि वो कितनी कम है, किससे? कंबाइंड एवरेज ऑफ ए एंड सी। ए का टोटल, सी का टोटल, एवरेज निकालो, उससे कितना कम। ये भी भैया पेन चलाना पड़ेगा, एक बार छोड़ो, अगले पे आते हैं। कहता है सर्कुलर रेस है 750 मीटर की, एक्स और वाई स्टार्ट करता है सेम पॉइंट से, सेम टाइम, ये स्पीड वो स्पीड। चलो ये क्वेश्चन तो कितनी बार हमने देख लिया। देखो डिस्टेंस अपने पास है 750 मीटर, ए की स्पीड दी हुई है कितनी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक चीज बताओ, ये मीटर में, ये किलोमीटर में, इसको अगर मैं किलोमीटर में करूं फिर 9 का भाग लगाना मुश्किल है, बजाय कि मैं ये मीटर है तो इसको भी मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड करना है तो हमें पता है 5/18 करना होता है, ये हो गया 2, यानी कि 5/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ए की स्पीड आ गई 5/2, ए का टाइम बता दो भैया 750/5, वो 2 ऊपर चला जाएगा, 750 का डबल 1500, 5 से भाग दोगे तो 300, ये लीजिए 300 सेकंड इसका टाइम आ गया। ऐसी बी की स्पीड कितनी दी हुई है? बी की स्पीड है 13.5, 13.5 मीटर में कर लें तो 5/18, 9 से उड़ा देते हैं इसको, 5 3 8 1 9, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 से उड़ाएं तो, और 9 पंजे 45, तो ये 15 × 5 कितना आ गया? 75। जीरो मैं नीचे ले जा रहा हूँ, 75/20 आ गया। इसका टाइम कितना हो गया? 750/75 × 20। 75 से 75 उड़ा दो, कितना आ गया? ये आ गया 200 सेकंड। देखिए एक का टाइम है 300 सेकंड, एक का टाइम है 200 सेकंड। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोबारा कम मिलेंगे तो टाइम का एलसीएम लेते हैं। 300 और 200 का एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम ऑफ 300, 200, ये बच्चा बता देगा कितना हो गया? 600 सेकंड। तो 600 सेकंड बाद भैया वो पहली बार मिलेंगे। 600 सेकंड कहीं ऑप्शन है क्या? ये रहा ऑप्शन, मार दीजिए टिक, चले जाइए आगे। तो ये क्वेश्चन था करने के लिए, ये हम कर लिया, फटाफट कर लिया, हमें पता था आगे क्या करना है इसलिए फटाफट कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन। एक बस से 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करती है 40 की स्पीड से, अगला 1/3 50 की स्पीड से, और लास्ट 1/3 60 की स्पीड से। एवरेज स्पीड, बहुत दिनों बाद एवरेज स्पीड का क्वेश्चन दिखा है। जब भी ये ऐसा क्वेश्चन होता है ना 1/3 तो हम डिस्टेंस मान लेते हैं अपनी मर्जी से। डिस्टेंस कैसे मानेंगे? 60, 50 और 40 का एलसीएम लो। 60, 50 और 40 का अगर एलसीएम पूछूं मैं तो कितना आ जाएगा भैया? 6 × 50 300, एक दुक्की और चाहिए 600, तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा? 600। हो सकता है ये एलसीएम नहीं हो, पर इससे ये तीनों भाग जा रहे हैं, बस ये चेक करना है। 60 से जा रहा है, 50 से जा रहा है, 0 से 0 काटा, 40 से भी जा रहा है, ठीक है। एलसीएम आ गया 600। 1/3 करना है, यानी टोटल डिस्टेंस हम मानेंगे 600 का 3 गुना कर लो,
1800 डिस्टेंस टोटल मानना है अपने। अब देखिए एवरेज स्पीड का फंडा क्या होता है। एवरेज स्पीड कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इससे आप सॉल्व कर सकते हो। ये मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको, ये पेपर में हो सकता है मैं कोई और जुगाड़ लगा दूं, पर एक बार बेसिक समझ लो पहले। टोटल डिस्टेंस हमारा है 1800 और टाइम कितना लगा, पहला हिस्सा 1/3 चले 600 किलोमीटर चले, किसकी स्पीड से, 40 की स्पीड से। फिर 600 किलोमीटर हम चले 50 की स्पीड से, और अगला 600 हम चले 60 की स्पीड से। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा। पर मैं ऐसे नहीं करता पेपर, मैं कैसे करता हूँ वो समझाता हूँ। देखो सेम डिस्टेंस हम चल रहे हैं, 1/3 1/3 1/3, स्पीड है 40 50 और 60 की। तो माइंड ये कहता है कि भाई 40 50 और 60 तीनों का मैं अगर एवरेज करूं तो 50 आता है, नंबर का एवरेज करूं तो 50 आता है। पर एवरेज स्पीड जो होती है ना, जो तीनों का एवरेज होता है उससे थोड़ा सा कम रह जाता है। तो 40 50 और 60 का एवरेज किया तो 50, एवरेज स्पीड 50 से थोड़ी कम आएगी। कितने ऑप्शन 50 के नीचे है मुझे बताओ। 50 के नीचे 46 85, 50 के नीचे 48 65, दो ऑप्शन है। पर अब यहाँ खेल आता है कि अगर इस तरीके से आपने 2-3 क्वेश्चन किए और दिमाग में रखा है कितना कम होता है, तब आप मेरे हिसाब से अगर आंसर मारोगे ना, तो एक बार तो मैं इसको स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ये आंसर लगा के निकल जाता। ये थोड़ा ही कम होता है एवरेज से, ज़्यादा कम नहीं होता। मैं आंसर मार के एक बार निकल जाता, दोबारा जब आता तब मैं इसको सॉल्व करता। अब सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो ऊपर तो हो गया 1800, नीचे कितना आया देखो, ये आ गया 15 प्लस ये आ गया 12 प्लस ये आ गया 10, यानी 1800 नीचे आ गया 15 और 10 25 और 10 35 और 2 37। अब 1800 को मुझे 37 से भाग देना है। ये वाला काम मुझे बहुत सरदर्दी वाला लगता है। एक और तरीका सोच लेते हैं। देखो अगर ये 36 होता, 1800 अपॉन 36 आता तो 50 आ जाता पूरा पूरा। ये थोड़ा सा बड़ा है तो वो 50 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब भैया इसको आप ही कर लो, मेरे से तो अब ये ना हो। मैं बिल्कुल ऐसे मान लो डिवीजन करने में जो मुझे जोर आता है ना, इसी चक्कर में मैं पहले वही क्वेश्चन करता हूँ जिनमें मुझे पेन चलाना ही ना पड़े। अब ये डिवाइड आप खुद करोगे और मुझे बताओगे क्या मेरा आंसर मारना सही रहा या नहीं रहा, ये आप बताओगे। ठीक है, चलते हैं आगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, PQR 3 पाइप है जो 40 मिनट 80 मिनट और 120 मिनट में भर देते हैं। यहाँ तक पढ़ते ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ PQR लिखता हूँ, यहाँ 40 80 और 120 लिखता हूँ, और इनका एलसीएम 120 का डबल कर लेते हैं, 240 सेट हो जाएगा सब कुछ। चलिए 240 ही लिख लेते हैं। 40 से भाग देंगे तो 6, 80 से भाग देंगे तो 3, 120 से भाग देंगे तो 2। ये इनकी इंडिविजुअल स्पीड आ गई। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है सब पाइप को खोल डालो। खोल दिया भैया। कहता है कितनी देर बाद Q और R को बंद करना है। ये इन दोनों को अपने को बंद करना है जिससे कि सिस्टम पूरा भर जाए आधे घंटे में, यानी 30 मिनट में पूरा भर जाना चाहिए। इन दोनों को कितनी देर बाद बंद करें, तो इन दोनों को तो अपन कुछ देर बाद बंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो लगातार चला है, ये लगातार चला है तो 30 मिनट चला है। 6 की स्पीड से 30 मिनट चला है तो कितना भर दिया इसने, 120 भर दिया। किस में से, 240 में से। पीछे कितना बच गया, 120 बच गया। वो 120 जो पीछे बचा है वो 3 + 2 5 की स्पीड से चला होगा। 5 की स्पीड से चलाओ भैया, कितनी देर चलाया होगा, 5 × 2 10, 5 × 4 20, यानी 24 मिनट बाद आपने इन दोनों को बंद किया है जिससे कि वो 30 मिनट में पूरा पूरा भर गया। 24 मिनट कहीं ऑप्शन है क्या, 24 मिनट, ये क्या हुआ, 24 मिनट तो ऑप्शन ही नहीं है, कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने। दोबारा से देखते हैं। 40 80 120 है, 3 और 2, यहाँ तक ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड द पाइप्स Q and R बी टर्न्ड ऑफ। 40 80 120 ठीक है। Q और R को कितनी देर बाद बंद करें कि आधे घंटे में फिल हो जाए। तो आधा घंटा P को चला है, 6 × 3, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक, 6 × 3 180 होता है। 180 ये है तो 240 में से 180 उड़ाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब 60 भरवाना है मुझे 3 + 2 से, तो कितनी बार में आएगा, 12 मिनट में। ये लीजिए 12 मिनट बाद आपको इन दोनों को बंद करना था। ऑप्शन कौन सा आ गया, 12 मिनट। ये लीजिए आंसर। अब ये तो चलो मेरी किस्मत अच्छी है, 24 दिया हुआ नहीं था, अदरवाइज मैंने तो 24 निकाल दिया था। अब जल्दबाजी में हो जाता है कई बार, कोई बड़ी बात नहीं है, पर गलत कहाँ हुए वो फटाक से अपने को दिख भी जाना चाहिए। कई बार गलत हो सकते हैं, मैं भी इंसान हूँ,
आप लोग भी इंसान है, गलती होती है, सबसे होती है। चलते हैं आगे। चलिए, इफ द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 36, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्या बात है, देखो क्वेश्चन लिखा है ऐसे और पूछा पता है क्या है, कह रहा है सम ऑफ थ्री नंबर इज 18, तीन नंबर मान लिए a प्लस बी प्लस सी 18 दिया हुआ है, उनका स्क्वायर आपको दिया हुआ है 36। पूछ कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर क्यूब्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और 3 गुना उनका प्रोडक्ट 3abc। ये जैसे ही आपको दिखा होगा ना ऐसे लिखा हुआ, तब आपको समझ में आएगा अरे ये तो अलजेब्रा का वाला फॉर्मूला आ गया। कौन सा वाला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू अंदर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा दूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ब्रैकेट बन, ये वाली चीज यहाँ, ऐसा ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब एक चीज बताइए मुझे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc करूं तो ये फॉर्मूला बनता है। अब मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी तो पढ़ा है कि यहाँ तो 18 आएगा, अब यहाँ पे यहाँ 36 आएगा और ये माइनस में कुछ आएगा। तो एक चीज बताइए, अगर मैं डिविजिबिलिटी की तरफ जाता हूँ, ध्यान से देखना मेरा मन हमेशा डिविजिबिलिटी की तरफ जाता है कि इसकी वैल्यू 18 है और 18 के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है। 18 के साथ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो वो 9 के पहाड़े में भी होगा और 2 के पहाड़े में भी होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, यहाँ लास्ट में 9 है, 2 के पहाड़े में नहीं है, यहाँ लास्ट में 9 है, 2 के पहाड़े में नहीं है, यहाँ लास्ट में 4 4 है, 2 के पहाड़े में ठीक है। दूसरी बात 9 के पहाड़े में भी होना चाहिए, 4 4 8 1 9 9, 4 4 8 1 9 9। अब ये दोनों ऑप्शन 9 के पहाड़े में भी है, 2 के पहाड़े में भी है। क्या हो जाता है एसएससी के, अगर ये 1494 की जगह 1484 दे देता या 1844 थोड़ा सा गड़बड़ कर देता तो मेरा काम डिविजिबिलिटी से चल जाता। अब नहीं चल रहा तो थोड़ा और मेहनत करो भैया। ये तो 18 हो गया, यहाँ 36 हो गया, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू कब निकलती है? जब इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर तो बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बराबर में क्या होगा? 18 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और ये मेरे को दे रखा है 36 और इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए। 18 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बताओ? 324, सही है क्या? 4 3 7 दोनों ठीक है। अब ये 36 इसमें से माइनस करो भैया, जो चीज़ मुझे चाहिए वो 324 में से 36, 24 निकाल दिए, 312 और निकाल दो, 300 में से 12 गए तो 288 और इसका आधा भी कर दो, आधा कर दें तो 144। ठीक है, तो ये जो चीज है इसकी वैल्यू 144 आई है, ये वैल्यू मैं यहाँ पटक देता हूँ, इसकी वैल्यू 144 आई है। अब 144 में से 36 माइनस कर दीजिए तो ये नेगेटिव आ गया, हमारा आंसर हो जाएगा 18 इंटू 144 में से 36 उड़ाइए, 4 इधर बच गया और 8 बच गया ना, 36 और 4 40, 8, यानी ये आ गया 108 और आंसर आएगा माइनस का। तो ये हो गया 8 8 जा, कर ही लेते हैं, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। मैंने बताया भी था कि मैं मल्टीप्लाई ऐसे ही करता हूँ, देख लो, ये 100 देसी तरीका ही आता है मुझे। लास्ट में 4 कहाँ है? ये लीजिए अपना आंसर। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था अलजेब्रा का, बहुत बार किया है, बस डिविजिबिलिटी थोड़ी सी रह गई चलती चलती। 2 ऑप्शन तो हमने उड़ा दिए थे, 2 ऑप्शन बच गए और दोनों ऑप्शन में कोई डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल एक जैसे से दिख रहे थे, ज़्यादा फर्क नहीं था, इसलिए हम कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, तो ये तो बात हो गई इन क्वेश्चंस की। अब हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, फटाफट वहाँ चलते हैं जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे। कौन सा छोड़ा था भैया? एक तो ये छोड़ा था, देखो इसको देखते हैं क्या था क्वेश्चन। अब जो छोड़ा है ना वो ऐसे नहीं कि दोबारा पढ़ने बैठ जाओ पूरा का पूरा। ये कहता है 15 से 18 बी का देखिए, 15 से 18 बी का टोटल कीजिए, ये टोटल करना पड़ेगा भैया। ये देखो 6 7 6 5, इसका एक इसको दे दिया, ये 2400 हो गया। ठीक है, फिर इधर जोड़ देते हैं, 8 और 2 10 और 5 15 और 4 19, 190 और जोड़ दो, तो ये हो गया 0952, ये तो आ गया बी वाले का। सी का जोड़ लेते हैं, देखो सी का जोड़ेंगे तो इधर से ही जोड़ना पड़ेगा, 0 9 और 6 15, कैरी 1 2 1 3 3 9 3 12 और 8 20, 2 कैरी 2 2
4, ये लीजिए 1000 1000 2000 3000 4000 के ऊपर, ठीक है। यहाँ चेक कर लेते हैं, 0 का 0, 6 और 4 10, कैरी 1, 8 1 9 9 18 और 9 3 27 और 6 33, ये लीजिए 3300। इन दोनों को जोड़ना है, इसके साथ 3300 जोड़िए, कितना आ गया 5037, यहाँ आ गया 2590। अब देखो अपने को करना क्या था, इसका एवरेज निकालते तो बट्टा 4 करते, इस कहानी को समझना। अब इसका एवरेज होता बट्टा 4 और इनको हमने जोड़ के भी बट्टा 4 किया, तो हम पहले माइनस कर लेते हैं, फिर लास्ट में बट्टा 4 कर लेंगे, काम आसान हो जाएगा। 7350 में नहीं, ये दो चीजों का एवरेज है ना, यहाँ बट्टा 8 होगा, 4 इधर वाले 4 इधर वाले, तो पहले 2 का भाग लगा लेते हैं। 2 का भाग लगाइए, कितना आएगा 3 6 7 और 5। अब ये दोनों में 4 का भाग लगेगा, इसमें भी 4 का भाग और इसमें भी 4 का भाग। 2590 और 3775 डिफरेंस ले लीजिए, 3675 2590, कितना डिफरेंस है 5 और 9 8, 5 का 6, 1085 का डिफरेंस आया। ये 1085 का डिफरेंस सीधा सीधा है, बट्टा में 4 और है, 1085 को 4 से भैया भाग और दे दो, तो लगभग कितना आएगा 250। 250 से बड़ा होगा और 20 और जोड़ दो 250 में, 270 और 2 जोड़ 1 जोड़ दो 271 के आसपास, 271 के आसपास, ये लीजिए अपना आंसर। तो ये बट्टा 4 क्या कर रहा हूँ समझना, हमें करना क्या था, पहले इसका टोटल करके बट्टा 4 एवरेज निकालना था, इसका भी एवरेज निकालना था, इसका भी एवरेज निकालना था, उसके बाद डिफरेंस लेना था। हमने क्या किया, सीधे जोड़ लिए, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लिया, तो इन दोनों का आपस में एवरेज ले लिया। अब ये भी 4 चीजों का एवरेज है, ये भी 4 चीजों का है, तो इनका फिर डिफरेंस लेके फिर लास्ट में हमने बट्टा 4 कर दिया। क्लियर ये बात? चलिए, तो ये क्वेश्चन छोड़ने लायक ही था, टाइम थोड़ा सा ले रहा था, ये कोई बात नहीं। और देखते हैं कौन सा छोड़ा है। एक क्वेश्चन ये छोड़ा हमने, ये क्या कहता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल था और वर्टेक्स मान के, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ कह रहा है एक ऐसा गोला कर दो, एक ऐसा गोला कर दो, एक ऐसा गोला कर दो, ये बीच वाला जो एरिया है ना, इसकी बात कर रहा था ये। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पहले तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसमें से क्या है कि ये तीनों मिलके एक पूरा सर्कल बना देते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरा सर्कल बनेगा क्या, ये 60 है, ये 60 है और ये 60 है, 60 60 60, 180 बना। 180 बना मतलब पूरा सर्कल नहीं बना, आधा सर्कल, मतलब ये तीनों टुकड़े आधा सर्कल बना दिया, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब आधा सर्कल होता है, 360 का मतलब पूरा सर्कल, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इस फॉर्मूले को हमें वैल्यूज पुट करनी थी यहाँ पे, क्या बनेगा देखिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर करना है, तो साइड हमारी कितनी थी ट्राइंगल की, 28 थी, तो ये 28 इंटू 28 होगा, माइनस यहाँ पे पाई की वैल्यू जो भी रखनी है आपको, ये कह रहा है कि ये रखो पाई की वैल्यू 22/7 रखो, ठीक है, ये 22/7 रखी। अब इस ये जो सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस क्या है, आधी है, 28 की आधी कितनी होगी, 14 इंटू 14। भैया ये तो काफ़ी कैलकुलेशन हो गया, कोई बात नहीं, इसको काटा तो ये 14 इंटू 14 बन गया, तो ठीक है, यहाँ भी 14 14 है, तो यहाँ क्या बनेगा देखो, 14 इंटू 14 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो √3 माइनस 22/7 बन जाता है। 22/7 को 3.14 लिख दूँ एक बार के लिए, ये क्या बात हुई, अच्छा वो 2 गायब हो गया, 2 भी है यहाँ पे, ये इसका आधा हो। अब देखो ये 1.73 होता है, ये 3.14 का आधा, तो 1.73 में से 3.14 का आधा करेंगे तो 2 बन जा 2, 11 बच गया 5 और ये 7, ये डिफरेंस देख लो कितना आ गया, 7 और 6 13, 5 का हो गया 6 और 1 7, 0.16 से और गुणा कर दो, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इसको 0.16 से गुना करना है, करो गुना, 16 से गुना कर, ये लगभग मान ले, इसको 200 मान ले एक बार, 200 इंटू 16 कितना होता है, लगभग 32 से थोड़ा सा छोटा, 32 से छोटा कौन है भैया, 32 से छोटा तो फिर मैं 31.08 ही मार दूं क्या, 32 से छोटा तो यही आता है। अब
अप्रोक्स वैल्यूज़ है या पूरी पूरी वैल्यूज़ है, मल्टीप्लाई कर लेना। इसको करें तो कितना होता है, 16 इंटू 6 96, कैरी 9, तो 16 इंटू 10 160 में से 7 कम रह गया, 160 में से 7 कम रह गया तो 153, 15 कैरी हो गया, 16 और 15 31, 31.36 के आसपास आ रहा है। 31.36 के आसपास का ऑप्शन तो फिर यही बनता है। ये वैल्यूज़ क्या हमने अप्रॉक्स वाली ले ली है, इसने वैल्यूज़ अपने को अलग लेने को बोली थी, तभी ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है, बाकी ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, जो छोड़ा था ना, वो क्यों छोड़ा था, मैंने रीज़न दिया था कि ये टफ है क्वेश्चन, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और एग्जाम में अगर किसी क्वेश्चन में आपने इतनी कैलकुलेशन कर ली तो भैया फिर अगले क्वेश्चन आसान वाले आपके छूट जाने हैं। तो कोई कितना भी कहे कि टफ क्वेश्चन आपको आने चाहिए, करने चाहिए, कोई मतलब नहीं है। इजी वाले सारे अगर कर पा रहे हो, उसके बाद आप टफ वालों पे जाओ, और अगर ऐसे 4-5 क्वेश्चन आ गए पेपर में तो भैया कोई तुर्रम खान नहीं है जो वो पांचों के पांचों कर जाएगा। आप भी नहीं कर पाओगे, दूसरा भी नहीं कर पाएगा, तो कट ऑफ ही नीचे चली जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने आने जरूरी हैं। पता लगा कट ऑफ कम गई है और आपके आसान वाले 5 छूट गए इनके चक्कर में, फिर तो कम कट ऑफ भी आपसे क्लियर नहीं होगी भैया, ये ध्यान रखना। चलिए और देखते हैं, कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा था क्या। एक ये वाला छोड़ा हुआ लग रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। पैराग्राफ दे रखा है, पूछ क्या रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ द स्कूल एबीसी इन 14। एबीसी का 14 में देखिए, 14 वाला है ये कलर, एबीसी का 14, इन तीनों की बात कर रहे हैं। यहाँ हो गया 70, यहाँ हो गया 35 और यहाँ हो गया 80, ये हो गया 150, 180, 185, तो एक तो फिगर आ गया 185। फिर क्या कह रहा है, इज द एवरेज सेल ऑफ ACF 13, ACF का 13 में देखो, तो ACF का 13 में देखना है तो A का हो गया 50, C का हो गया 60 और F का हो गया ये 40, इन तीनों को जोड़ ली, 60 और 40 100 और ये 50 हो गया 150, ठीक है। क्या बात है, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ द स्कूल ABC इन 14, ABC 14 की बात कर रहा है, तो ये है, ये 35 है और ये 70 है, 7 और 8 15, 18, 185, ठीक। इज द एवरेज सेल्स ऑफ स्कूल्स ACF इन 2013, ACF का 13, A C और F, 60 और 40 100 और 50 150, ये क्या बात जमी नहीं कुछ। ABC का 14 के साथ द एवरेज सेल्स ऑफ दिस, तो 185 अपॉन 150 इंटू 100 करेंगे तो भैया ये तो 100% से ऊपर जाना चाहिए आंसर। ऑप्शन सारे 100% से नीचे हैं। क्या बात है, गड़बड़ कर दिया क्या इसने कुछ लिखने में? कोई बात नहीं, जब सारे 100 के नीचे हैं तो हम क्या करें, इसको पलट देते हैं, एक बार देख लेते हैं, क्या पता है लिखने में कोई गलती कर दी हो। अब ये कैलकुलेशन है भैया, कैलकुलेशन से लगता है मुझे डर, कोई बात नहीं डर। अब देखो, इसको सॉल्व करने से बजाय मैं क्या डिफरेंस निकाल लेता हूँ, डिफरेंस निकालना शायद मेरे लिए आसान हो जाए। चेक करते हैं यहाँ कितने का डिफरेंस है, 35 का डिफरेंस है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 35 अपॉन 185 इंटू 100, 7 से उड़ेगा क्या, 7 से, कोई बात नहीं, ये 7, 5 से उड़ाएं तो 3, अब ये लगभग कितना आएगा, 7 इंटू 5 करें तो 35 होता है, 5.4 आ रहा है। देखो 100/5 होता है 20 और 100/6 होता है 16, तो 20 और 16% के बीच का डिफरेंस है। 20 और 16 के बीच में डिफरेंस माइनस करें तो ये आता है 80 से लेके और 84 तक, 80 से 84 के बीच, 80 से 84 के बीच सारे ही ऑप्शन है। 80 के पास तो नहीं है और 84 के पास भी नहीं है, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब क्या करें भाई, एकदम पास में तो नहीं है, अब 100 में 54 का भाग लगाना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। 5.4
7 पंजे 35, 20 बचेगा ना, 7 दूनी 14, 60 बच गया तो 5.28। अब 500 5.28 का 28 में भाग लगाएं तो 20 के करीब ज़्यादा रहेगा बजाय कि वो 16 के, यानी कि 80 के करीब ज़्यादा रहेगा बजाय कि 84 के। तो 80 और 84 का मिड आ जाता है हमारा, 80 और 84 का मिड आता है 82, यानी 80 और 82 के बीच में रहेगा। ये हमें यहाँ कंफर्म हो गया, 80 और 82 के पास रहेगा, लेकिन 80 से दूर भी रहेगा थोड़ा सा। अब क्या करें, ये 80 के बिल्कुल बगल में है, ये पूरा 80 है, ये 81 है और ये 81.08 है। तो भैया बहुत ही पेचीदा काम हो गया, क्या कर सकते हैं। अब भैया ये आपके हवाले ही छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन कि 100 में आपको भाग लगाना है किसका, 5.28 का। तो 528 कर लो, यहाँ डबल जीरो लगा दो। ये भाग आप खुद ही करना, मुझे बताना इसमें क्या ऑप्शन है। ऐसा क्वेश्चन आ भी गया ना तो हिम्मत नहीं होती कि किसको मारें। आंसर इन दो में से या तो 81 है या 81.08 है। अब क्या कर सकते हैं, देखो एक दिमाग मेरा और चलता है थोड़ा सा, पर ये हर बार चालू मतलब काम कर जाए जरूरी नहीं है। आप एक चीज बताइए मुझे, ये पूरा 80 है, ये पूरा 81 है, ये 80.08 है, ये 81.08 है। इसने ये 08 ही फिगर क्यों चुना भाई? 80, 81, 82, 83, अगर आंसर पूरा पूरा आता ना तो ऑप्शन 80, 81, 82, 83 ऐसे लेता। पॉइंटों वाले ऑप्शन क्यों लिए? पॉइंटों वाले ऑप्शन तभी लिए जाते हैं जब आंसर पॉइंटों में हो। मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं 24, आपको ऑप्शन रखने, आप क्या रखोगे? 21, 22, 23, 24 या 22, 23, 24, 25 ऐसे ऑप्शन रखोगे ना। आप 21.75 और 24 और 22.93 ऐसे ऑप्शन क्यों सोचोगे? सोचोगे ही नहीं। तो इन दोनों में से अगर मेरे को टिक करना हो ना तो मैं अपने यहाँ पे हाथ रख के मैं इसको ठोक दूंगा, बाकी बाद में देखेंगे सही है या गलत है। छोड़ना वैसे ही पसंद नहीं है मुझे, मैं लगा के निकल जाऊंगा। नहीं तो भैया ये डिवाइड कर लेना, मेरा डिवाइड बहुत कमजोर है, आप ही करोगे। और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा? बाकी तो सारे हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पे जाके हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ अगर मैं सही बात करूँ आपसे तो क्वेश्चन छोड़ने लायक कौन कौन से थे? देखो जो हमने छोड़े थे वो बिल्कुल छोड़ने लायक थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो छोड़ने लायक था वो ये वाला था। इस क्वेश्चन को भैया हाथ लगाना मतलब हाथ जलेंगे आपके, बिल्कुल जलेंगे। और दूसरी बात, ये बोल भी उल्टा रहा है, ये 150/185 की बात कर रहा है जबकि क्वेश्चन में 185/150 की बात कर रहा है। तो ये पहली बात है, क्वेश्चन यही खोटा हो गया था, इसको करना ही नहीं चाहिए। आगे करो तो फिर देख लो। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया जो गलत भी है और खराब भी है। उसके अलावा जो दो क्वेश्चन हमने छोड़े थे, कौन से छोड़े थे? एक ये ट्राइंगल वाला छोड़ा था, ये भी बड़ा फॉर्मूला इजी था, √3/4 a²। ये है, ये πr² का आधा है। ये बात तो ये बात पूछता ना तब तो हम लगा देते, लेकिन वो इसमें वैल्यू पुट करवा के फिर ऐसे पॉइंटों में ऑप्शन दे रहा है। ऐसे ऑप्शन दिखे ना तो भाग जाया करो, कोई मतलब नहीं है यहाँ मगजमारी करने का। कितनी मगजमारी कर लो, नंबर वही दो आने हैं, टाइम कितना खोटी हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर सिर्फ वो ऑप्शन ऐसे पूछता ना इस टर्म में कि बताइए ऐसी 4 टर्म दी हुई है कौन सा, तब तो हम करते इस क्वेश्चन को। लेकिन इसको सॉल्व करने को कह रहा है हाथ जोड़ लो, छोड़ दो क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था ये वाला, इसमें भी पहले इनका टोटल, इन दोनों का टोटल जोड़ के आधा करो, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर वापस बट्टा 4, यानी 5-6 टाइप की कैलकुलेशन करा दी। एक ये क्वेश्चन पहली नज़र में छोड़ने वाला था, ये फिर भी होने लायक था, वो दोनों तो होने लायक थे ही नहीं। तो अगर मोटा मोटी बात करूं 25 में से तो 2 क्वेश्चन आपके छोड़ने लायक थे, क्वेश्चन बच गए करने के लायक 23। 23 में से चलो आप इसको भी छोड़ दो, पीछे बच के 22 क्वेश्चन आपको है ना 18-20 मिनट में करने लायक थे। 22 क्वेश्चन का मतलब प्री में आप आराम से इनसे 44 नंबर आराम से ले लेते। 50 में से 44 नंबर बुरे नहीं है भैया, आंसर की देख लेना, आपने भी चेक कर ली होगी। 50 में से 44 जो इसमें ला रहा है ना वो बहुत बढ़िया ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन के लिए इतना ही चाहिए। 50 में से 50 लाने से कोई ट्रॉफी नहीं मिलने वाली और डबल सिलेक्शन नहीं होने वाला, सिलेक्शन एक बार ही होएगा। तो 50 में से 44 ले आओगे तो भी सिलेक्ट कहलाओगे, और 50 में से 50 लाने जाओगे ऐसी जगह फंस गए, पता लगा 25 भी नहीं आ रहे, फिर सिलेक्शन जाना कन्फर्म है। तो पैटर्न समझा रहा हूँ कि टॉपर्स कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, वो भी समझा दिया, डिविजिबिलिटी का यूज समझा दिया,
सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है पेपर में कि कौन सा क्वेश्चन दिखते ही छोड़ना है, क्योंकि आपके प्री से भी टफ है मेंस। रीजन बीइंग 60 क्वेश्चन है और टाइम भी कितना, 1 घंटा ही है, जिसमें 30 रीजनिंग के 30 मैथ्स के। 1 मिनट एक क्वेश्चन का मिलेगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 3 4 मिनट ठुक गए तो पेपर गया समझो, फिर वापस मुड़ के नहीं आएगा। और किसी की किस्मत खराब हुई है, गंदे वाले क्वेश्चन लगातार ये आ गया तो भैया उसका तो फिर कहना ही क्या है। और किसी के यही क्वेश्चन लास्ट में फंस गया और स्टार्टिंग वाले 22-23 उसने कर लिए, लास्ट में वो कर नहीं पाया, पर ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। तो रियलिस्टिक बनिए, जो क्वेश्चन वास्तव में मैं कहता हूँ कि छोड़ने लायक है पहली नज़र में छोड़ो, अगर छोड़ोगे तब तो मेंस में लाओगे बढ़िया स्कोर, और इनमें अगर उलझोगे तो भैया फिर बैठे रहना, फिर मुझे मत कहना सर समझाया नहीं आपने। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और कौन से क्वेश्चन आपको पहली नज़र में ही छोड़ देने। जहां ज्यादा कैलकुलेशन है आप अपने आप को तुर्रम खां समझते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अगर तुर्रम खां हो वैल्यू पुट करके और आप कहते हो कि इस क्वेश्चन को मैं 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर देता हूँ, अब भी पूरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसके बाद वैल्यू पुट करके करना तो बड़ा आसान है। पहली बार में आप क्वेश्चन भी पढ़ोगे, डायग्राम भी बनाओगे, फॉर्मूला भी लिखोगे, 1 मिनट तो आपका लगभग यहीं चला जाएगा, 40-45 सेकंड। उसके बाद बचे हुए 20 सेकंड में अगर आप ये कैलकुलेशन कर लेते हो तो सैल्यूट है भैया आपको, फिर वो लोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मेरे जैसे लोग हैं छोड़ दो। क्लियर? चलिए, कैसा लगा आपको ये सीरीज का ये वाला वीडियो बताना जरूर, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले और अकॉर्डिंगली जो आप कहेंगे वैसे मैं चेंजेस करने को भी तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।